Breaking news. Today on Haryanvi Cinema News, we have a major update. नरवाना में सुरेश जी के पास बैठा था जी मैं। लो आप बात करने करते लो बात। नमस्कार जी। राम राम जी, राम राम जी। और ना जी ना, आप क्यों इंतजाम नहीं किए? घबराहट है जी। भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ खड़े हैं। नहीं नहीं, कमाल है जी। 24 घंटे आपका तो बहुत साथ है जी। 24 घंटे ऐसी कोई बातें नहीं किसी तरह की भी। चाहे इलाके को गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे हाँ ना, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात आपकी। किसी को चिंता करने की ना ना, कमाल है जी। प्रशासन का तो बहुत सहयोग है जी, तगड़ा जमा, बहुत तगड़ा। पूरा टाइट करके आया। हाँ खूब जी, हाँ आपके साथ खड़ी है बिल्कुल 24 घंटे। ना, बहुत बढ़िया जी जमा, बहुत बढ़िया। और फिर केवल शहर के लिए नहीं, गाँव देहात के अंदर भी कोई किसी गरीब को तंग करेगा बख्शुमा नहीं मिलता। बहुत सहयोग है, बहुत ज्यादा। उनने तो से डरने की जरूरत नहीं। ना जी ना, डरे क्यों। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बेटा भेजा मैंने। हाँ लगन लग रही है जी। हाँ आपकी उससे आवाज से लगन लग रही है, अभी तबीयत कुछ ढिल्ली है। ठीक नहीं है। कोई नहीं, भगवान ठीक करेगा जी, जल्दी ठीक हो जाओगे। राम राम जी। राम नमस्कार जी। राम राम सर। भाई हौसला सरो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार आपके साथ तन मन धन से हर प्रकार से खड़ी है, चाहे गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे मजदूर है। किसी की मदद नहीं है, किसी गरीब को तंग कर देगा कोई। ठीक है सर। ठीक है जी। जी सर। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। ठीक है जी, जी जी, सब पता लगा जी। करण जी नमस्कार जी राम राम। सोमवार सुबह प्रतापा मल फकीर चंद करियाना व्यापारी सौरभ गर्ग को 3 नवयुवक आकर धमकी देते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी ने एक बात कही थी कि हरियाणा में गुंडागर्दी के लिए जगह नहीं है। उसी कार्रवाई को देखते हुए मंगलवार सायं तीनों ही अपराधियों को पकड़ लिया गया और आज उनमें से 2 अपराधियों को प्रतापा मल फकीर चंद की दुकान पर लाकर पूरे बाजार के अंदर घुमाया गया। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं सीआईए स्टाफ, डीएसपी कमलदीप राणा और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी को जाती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे यहाँ पे के तौर पर मैं नरवाना तुरंत प्रभाव से मुझे भेजा और उन्होंने कहा कि प्रकार की है, किस लेवल की है, अगर असंतुष्टि है तो फिर दोबारा प्रशासन को हम लोग तैनात करने का, मुस्तैद करने का कार्य करेंगे। तो अभी मैं इनके पास आया हूँ। बाबूजी सुरेश जी के बेटे उसी एवज में दोबारा से आए थे और आज बाजार में जुलूस निकाला गया। नरवाना के पूरे इलाके के अंदर कोई भी अपराधी तत्व किसी प्रकार की गुंडागर्दी को अंजाम देने की चेष्टा करेगा, उसको इसी प्रकार से फट्टड़ करके जेल में भेजने का काम करेंगे। और इससे भी ज्यादा अगर कोई अति की बात होगी तो उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं कि उसको हम सीधा परमात्मा के पास भी हमारा प्रशासन भेजने के लिए तैयार है, तत्पर है जी। मोदी जी की जो संकल्प की मैंने बात कही कि उन्होंने 2024 में जो संकल्प लिया था चुनाव के वायदों के, सिर्फ कोई वादा वाली बात नहीं थी, वो कोई कागजी मैनिफेस्टो नहीं थे। बेदी जी ने कहा था कि हम इसको अपराध मुक्त करेंगे, इस इलाके की खुशहाली के लिए, इसकी समृद्धि के लिए, नरवाना की समृद्धि के लिए हम दिन रात मिलकर के काम करेंगे। और आज उसी लगन के साथ आज बेदी जी लगे हुए हैं। छोटी सी भी कोई घटना इस प्रकार की उनके कानों तक डलती है तो प्रशासन की मुस्तैदी और बेदी जी की मुस्तैदी आपको निरंतर आपको देखने को मिल रही है। और उसी एवज में आज बेदी जी की नुमाइंदगी के तौर पे मैं यहाँ पे इन परिवार के बीच में आया जी। वहाँ का युवा या तो खेतों में किसानी करता मिलता था या जवान के तौर पे तैनात मिलता था बॉर्डर पे, लेकिन आज वो गन कल्चर वाले गाने का एक चले और किस प्रकार अफीम का जिक्र हुआ गानों में, किस प्रकार असलों का जिक्र हुआ। आज इसी प्रकार हरियाणा में भी कुछ लोग इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं। बाज नहीं आ रहे, फिल्में तक बनाने का काम करते हैं और समाज उनका समर्थन करता है। ये समाज को भी देखना पड़ेगा
सरकार की केवल और केवल सरकार की जिम्मेवारी समझ करके हम अपने पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये हमारे समाज के लोगों को भी देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को गन कल्चर के इस माहौल से किस प्रकार बचाया जाए। और मैं तो आपके चैनलों के माध्यम से पुनः, पहले भी मैंने तो बीड़ा उठाया, एक ज्ञापन मैंने सरकार को दिया था, आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं निवेदन करता हूं ऐसे कलाकारों से कि कृपया करके हरियाणवी युवाओं के भविष्य को आप देखते हुए उनके सुधारीकरण में आप अपना कोई योगदान दे सकें तो जरूर दें, अन्यथा ये इस प्रकार के गन कल्चर के गानों से प्लीज आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार के गानों को बढ़ावा ना दें। जी, किसी प्रकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम चल रहे हैं। अपराधी घटना को अंजाम देने कोई सोचेगा भी तो उसके परिवार का और उसको किस प्रकार से क्या हालत होंगे, वो अपना पहले ही अपना बुरे बिस्तर बांधने का, शहर से विस्थापित होने का जिम्मेवारी अपनी उठा के चले। जी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी ने जिस तरह से कहा था कि भय मुक्त हरियाणा रहेगा, तो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? बहुत ज्यादा जी, ये तो कमाने हो रहे हैं। देखो प्रसाद पहले तो कई दिन नहीं पाओ पकड़े तो 2 घंटे परिवार का 2 घंटे में